वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो भाई आज की ग्रुप डी वेटिंग की के लिए क्या प्रयास किए बच्चों ने, उसके बारे में बात करेंगे। भाई हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे ये बात। ऐसा बोल सकते हैं बच्चे की प्रयास ही हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई आपको बता दें, कम से कम वो बच्चे प्रयास तो कर रहे हैं, आप लोग तो वो भी नहीं कर रहे। आप तो घर में ही बैठे हैं। आप तो ये सोच रहे हो कि घर में ही आपके बस आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे ही आ जाएगा। शायद ज्वाइन करने के लिए भी आपको चंडीगढ़ ना जाना पड़े। घर पे सीएम साहब आएंगे और आपको घर पे ही ज्वाइन करा के जाएंगे। तो बात कड़वी हो सकती है भाई, पर आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो आप ग्रुप डी वेटिंग के फिर हकदार भी नहीं है। वो बच्चे भी काम कर रहे हैं जिनके 3-3 4-4 नंबर कम है, और जो बिल्कुल कट ऑफ पे बैठे हैं वो बच्चे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, कुछ भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट इस ग्रुप डी वेटिंग को नेक्स्ट सिटी में भी ले जा सकती है। आपको बता रहा हूँ ये बात। तो आप अलर्ट मोड पे आ जाइए और कुछ काम करो। कुछ काम करोगे तभी वेटिंग आएगी। काम के बिना सरकार नहीं देगी वेटिंग। आप सोच रहे हो सरकार ऐसे ही निकाल देगी वेटिंग? पहले भी एक तारीख मिल चुकी है। पहले 15 दिसंबर की तारीख मिली थी, और फिर जनवरी का सेकंड थर्ड वीक भी मिला था, और अब भी एक तारीख मिल गई है जनवरी मार्च की। तो तारीख ही मिलेंगी। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तारीख लेके अपना आराम से बैठे रहो। उस चिट्ठी को, जो तारीख वाली चिट्ठी है, उसको संभाल के रखो। तो आज की बात कर लेते हैं भाई। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई। कि आज जो रोहतक के बच्चे थे, तो रोहतक के बच्चों ने कॉल दी हुई थी कि आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी को ज्ञापन देना था, और मेनली वहाँ के एमएलए को ज्ञापन देना था। तो अपने एक बड़े मेहनती कैंडिडेट थे, उन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था रोहतक और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से। तो वो सुबह जल्दी पहुंच गए थे, लगभग 10 बजे के आसपास वो पहुंच गए थे वहां पे डीसी को ज्ञापन देने के लिए। तो बच्चों को, सभी को उन्होंने कॉल करी थी, और ये अंदाजा था कि लगभग 50 बच्चे आ जाएंगे। तो ये आपको बता दूं कि कितने बच्चे आए। 4 से 5 बच्चे आए। बड़ी शर्म की बात है। जो बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, और वो कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे। और इन 4 या 5 में से एक फीमेल कैंडिडेट थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो वहां से अपने आप को मतलब डिस्चार्ज करवा के छुट्टी लेके थोड़ी देर के लिए आई। तो भाई ये जो हट्टे कट्टे हैं उनके लिए शर्म की बात है भैया। ये एक लेडी होके और बीमार होके वो आई, और उसने डीसी को ज्ञापन दिया। तो डीसी साहब ने वहां पे ज्ञापन लिया। तो फिर वो बच्चे वहां से गए थे। वो गए थे फिर बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि नगर निगम के लिए जो ऑफिस बन गया अब रोहतक में, वहां पे गए थे। तो वहां पे गए, तो वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि सीएम साहब आए हुए हैं रोहतक में ही। तो वो आए हुए थे, जो बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट थे, जो हार गए थे शायद इस बार। तो उनके घर पे थी, सीएम साहब वहां आए हुए थे। तो वहां पे बच्चे वहां पे पहुंच गए। तो वहां पे बच्चों को थोड़ा सा उलझाया भी गया। बच्चों को कहीं और कह दिया कि अब इसके बाद वहां जाएंगे सीएम साहब, तो वहां बात कर लीजिएगा। पर वहां बच्चों को फिर दोबारा वापस आए बच्चे, और वहां पे बच्चों ने फिर सीएम साहब को वो अपना जो भी ज्ञापन था ग्रुप डी वेटिंग का, तो वो बच्चों ने सीएम साहब को सौंप दिया। तो सीएम साहब ने वहां पे कुछ बोला नहीं। वो सिर्फ
वेटिंग और उसको जो भी ज्ञापन था उसको पढ़ के बस वो थोड़ा सा हंसे उसको देख के। जो भी आपको जज करना है आप कर सकते हो, क्या हंसने का क्या मतलब हो। तो बच्चों ने उनको कहा, तो सीएम साहब सिर्फ हंसे और वो ज्ञापन था अपने पीए को दे दिया। तो ये इंफॉर्मेशन थी भाई। उसके बाद भी बच्चे जो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ लड़ी थी बीजेपी कैंडिडेट, वो भी मंजू हुड्डा थी शायद, तो उनको भी एक ज्ञापन सौंपा था। तो भाई ये तो था सारी की सारी आज की बात। पर आप ये लगा लो कि कितने कैंडिडेट होंगे, कम से कम ये मान के चलता हूँ कि 200 से 300 बच्चा होगा जो होने वाला है सिलेक्ट वहां से। रोहतक और आसपास जज्जर हो गए, रोहतक और जज्जर सिर्फ, तो 4 बच्चे आए। तो आप सोच सकते हो भाई कि सिर्फ 4 बच्चों को ही नौकरी चाहिए थी वहां पे, किसी और को नौकरी नहीं चाहिए थी। फिर कमेंट करते हैं कि आप भी यूट्यूबर हो, मेरे को ये कमेंट कर देते। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को यूट्यूबर बनना भी नहीं है। यूट्यूबर कौन है? आज एक 11-12 तारीख की जो एक पलवल की टीम ने ज्ञापन दिया था वहां पे डीसी को, वो फोटो भी डाली हुई थी और मैंने उसकी वीडियो बना के डाल भी दी थी। आज एक भाई ने उसकी वीडियो बना रखी है, वो यूट्यूबर है। मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना। जिनको मुद्दे से कुछ लेना नहीं देना नहीं, उनकी वीडियो पे जाके आप कहते हो थैंक यू सर, वेलकम सर, सपोर्ट करने के लिए आप हमारा मुद्दा उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ। जिनको मुद्दे का ही नहीं पता वो क्या मुद्दा उठाएंगे आपका। हम रोज की रोज आपको इन्फॉर्मेशन लगभग एक्यूरेट सही न्यूज़ दे रहे हैं। हम कहते हैं कि आप ये काम करो, आप वो काम करने के लिए तैयार नहीं हो। यूट्यूब से थोड़ी ना आ जाएगी वेटिंग, काम तो करना पड़ेगा। जैसे ही आपको काम के लिए कहते हैं आप क्विट कर जाते हो। क्विट करने से क्या वेटिंग आएगी? तो भाई आप भी सपोर्ट करो, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। पर आप सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम भी। अब नेक्स्ट स्टेप तो हम तभी रखेंगे जब आप हमें दिखने तो चाहिए कि कम से कम पीछे खड़े हो। हम आगे चलते हैं, पीछे देखते हैं तो पीछे से सारी लाइन साफ। तो किसकी सपोर्ट में चलें? कोई बड़ा सा यूट्यूबर आ जाता है, उसकी वीडियो पे आप फटाफट से डाल देते हो कमेंट। तो भाई कमेंट से नहीं होगा काम। कमेंट से होना होता तो अब तक काफी कभी का हो जाता है काम ये। तो भाई काम करो तभी कुछ होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी और आप तैयार रहो। कमेंट में लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो या डिटेल लिखो कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए चंडीगढ़ या सीएम साहब से जो भी है। तो नेक्स्ट गतिविधि की हम तभी आपको कुछ बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताओ तो आपको वहीं पे लिंक दे दिया जाएगा। तो आपको किसी न किसी ग्रुप से जोड़ देंगे हम, और जो भी स्टेप लेना होगा हम वो फिर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।